आज हम सभी वृत्तों के क्षेत्रफल में आगे बढ़ेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है, वृत्त की रेडियस क्या होती है, इसका डायमीटर क्या होता है, जीवा क्या होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था। जो लोग पिछला वीडियो ना देखे हों, पिछले वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आगे आपके समझ में आए। तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। वृत्त वाले चैप्टर में हम लोगों ने त्रिज्यखंड वृत्तखंड पढ़ा था। यहाँ फिर से देख लेते हैं। किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दो त्रिज्या OA और OB है और संगत चाप मान लीजिए ये लघु चाप है APB और दीर्घ चाप ये क्या है AQB है। तो इस संगत चाप से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ये देखिए लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा और बड़ा भाग क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लघु त्रिज्यखंड में जो केंद्र पर बना कोण है वह 180 अंश से हमेशा कम होगा और दीर्घ त्रिज्यखंड में जो केंद्र पर बना कोण है वह 180 अंश से हमेशा अधिक होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, किसी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। जब केंद्र पर बना कोण 360 अंश हो तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर 360 अंश का कोण बन रहा है, मतलब पूरा कोण बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और जब केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री हो, 1 अंश हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना होगा। यहाँ देखिए ये कम के लिए क्या होता है, भाग होता है। 360 पे पाई आर स्क्वायर बन रहा है तो एक अंश पे कितना बनेगा 1/360 पाई आर स्क्वायर, 1/360 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बनेगा। और जब यही थीटा कोण हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए ज़्यादा के लिए क्या होता है, गुणा होता है, कम के लिए भाग होता है। तो थीटा बाई कितना होगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब जब थीटा कोण बनेगा तो त्रिज्यखंड वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, अगर केंद्र पर थीटा कोण बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड में थीटा कोण बन रहा है इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, ये ध्यान देंगे। तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। इसी आधार पर हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कितना है, थीटा है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कितना होगा
360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहीं पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्या होगा? 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। अब इसी आधार पर हम इसके संगत क्षेत्र का परिमाप निकालेंगे, संगत चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई और दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? चूंकि 360 अंश के त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ये कितना है? 2 पाई आर। ध्यान दीजिए, जब 360 अंश बन रहा है केंद्र पर, तब त्रिज्यखंड का मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा वृत्त ही बनेगा, परिधि के बराबर होगा। तो उसके संगत चाप की जो लंबाई होगी वह क्या होगी? परिधि पे बनेगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। और अगर एक अंश के कोण की संगत चाप की लंबाई निकाला जाए तो कितना होगा? 1/360 पाई 2 पाई आर। और जब थीटा डिग्री का निकाला जाए तो कितना होगा? थीटा बाई 360 2 पाई आर। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कितना होगा? 180। तो लिख सकते हैं थीटा बाई 180 पाई आर। लेकिन अगर आपको याद करना है तो पाई थीटा बाई 360 2 पाई आर। लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ये बराबर कितना होगा? थीटा बाई 180, या आप इस तरीके से याद करिए, थीटा बाई 360 2 पाई आर इकाई हो जाएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ये क्या होगी? ध्यान दीजिए, ये थीटा कोण था तो कितना आया? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और जब 360 माइनस थीटा होगा केंद्र पर बना कोण, तब दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई 360 माइनस थीटा बाई 360 2 पाई आर। ये दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप के संगत, ये दीर्घ त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई कितना होगा? 360 माइनस थीटा बटे 360 2 पाई आर। हम लोगों ने दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड का क्या निकाला? क्षेत्रफल निकाला। दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई हमने ज्ञात किया। इस पर आधारित एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाएगा इस फार्मूले का प्रयोग कैसे हम करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े और हम वीडियो आगे भी बनाते रहें। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और जहाँ पे दिया गया है पाई इक्वल टू क्या? 3.14।
इतना ही रखना हमें। पाई का मान हम 22/7 भी जानते हैं, लेकिन जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उतना ही रखना है आपको। क्या क्या दिया गया लिख लेते हैं। आर का मान दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दिया गया है, 30 अंश। हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। केवल अगर त्रिज्यखंड कहता है इसका मतलब हमें लघु त्रिज्यखंड निकालना है। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड अगर कहेगा प्रश्न में तो आपको दिया रहेगा कि वो दीर्घ त्रिज्यखंड आपसे पूछ रहा है। केवल त्रिज्यखंड पूछ रहा है तो इसका मतलब वो लघु त्रिज्यखंड पूछ रहा है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी आपको बताया गया θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 है, और बाई 360 इंटू पाई का मान कितना है, 3.14, और 4 आर का मान कितना है, 4 है, तो 4 गुणे 4 कर दीजिए। 4 स्क्वायर है, आर का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग होगा, इसका मतलब 4 गुणे 4। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। इसके बाद अब सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 4 1 5, और 4 तिहाई 12, 2 अंक पे दशमलव, और बटे कितना, 3। इसको और सरल करते हैं, कितना होगा, 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 चौक 12, दशमलव, 3 एक कम 3, 2 5 26, 3 8 24। यही क्या होगा, वर्ग इकाई। ये लघु त्रिज्यखंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। बंद कराइए। इसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 माइनस थीटा बटे 360 πr²। ये फार्मूला होता है। या आप क्या करिए, 1 माइनस क्या कर दीजिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दीजिए। एक में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। इसी से देखिए, इतना बटे इतना हम लिख सकते हैं, तो 1 हो जाएगा, माइनस, और क्या होगा, θ/360 πr² होगा। और अगर आप क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, πr² माइनस थीटा क्या होगा, 360 πr² होगा। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, सीधे इसी से ही सॉल्व करेंगे। 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, तो सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, 330 आएगा, बाई 360 πr²। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 11/12 गुणे 3.14, और गुणे कितना होगा, 4 गुणे 4, आर का मान 4 दिया गया है, तो 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, और तो कटेगा नहीं, तो 11 से पहले गुणा कर दीजिए। 11 चौक 44, 11 एक कम 11 4 15, और 11 तिहाई 33, 33 और 1 34, गुणे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और गुणे 4 बटे कितना, 3। 4 से गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 1 21, और 4 चौक 16, 16 और 2 18, 4 तिहाई 12, 12 1 13, 2 अंक पे दशमलव, बटे कितना, 3। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 चौक 12,
12 1 13, 18, 3 6 18 दशमलव, फिर एक में जाएगा नहीं तो 0, 3 5 15, इतना वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब ये किस में दिया गया है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ भी इकाई क्या दी गई है, सेंटीमीटर दी गई है तो वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो लघु त्रिज्यखंड कितना आया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.18 वर्ग सेंटीमीटर और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 46.05 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ नहीं, केवल आपको केंद्र पर बना कोण मिल जाए, त्रिज्या मिल जाए, तो आप इसमें केवल देखिए दो ही तो वेरिएबल हैं, आर और थीटा, तो इसमें आर और थीटा की वैल्यू मिल जाए तो आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी आधार पर इसके संगत चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक्स। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबा